ओहो, 5:15 बज गए। मुझे 5 बजे उठना था। किरण, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। अरे बस 15 मिनट तो लेट हुआ है, इसमें कौन सी आफत आ गई। तुम हाउसवाइफ हो ना, तुम क्या जानो काम काज। ज्यादा मत बोलो, पूरा घर मैं अकेले संभालती हूँ। इनकी अकड़ तो देखो। घर चलाना कौन सी बड़ी बात है। ये हैं रमन और किरण। इनकी सुबह ऐसे ही होती है। ये दोनों हर समय एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करते रहते हैं। एक दिन, अरे दफ्तर से आ गया बेटा? माँ जी, आइए मैंने चाय और पकौड़े बनाए हैं, नाश्ता कर लीजिए। अरे आप भी आ गए, आइए हाथ मुंह धोकर आप भी चाय पी लीजिए। तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिए क्या? जब कोई दफ्तर से थका हारा लौटता है तो उसे पानी के लिए पूछा जाता है, और तुम तो सीधा ऑर्डर ही देने लगी। मेरा बस चले तो? मेरा बस चले तो क्या? कुछ नहीं, पानी लेकर आती हूँ। मुझसे तमीज से बात किया करो। सोनू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा ही रहा होता है कि अपने माँ बाप को झगड़ते देखकर वहीं रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तभी उसकी दादी उसे बोलती हैं, सोनू बेटा, जाओ अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलो। सोनू बाहर खेलने चला जाता है। रमन बेटा, तुम दोनों को ऐसे रोज रोज झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसका सोनू पर गलत असर हो सकता है। माँ, किरण काम ही ऐसा करती है। और वैसे भी पति पत्नी के बीच इतना नोकझोंक तो होती ही रहती है। वैसे भी सोनू तो अभी बहुत छोटा है। रमन की बात सुनकर उसकी माँ चुप हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद, सुनिए जी, ऑफिस से आते वक्त सब्जी लेते आना, शाम के खाने के लिए सब्जी नहीं है घर में। ठीक है। शाम को रमन घर आया पर सब्जी लाना भूल गया। ये क्या, सब्जी कहाँ है जी? मैं भूल गया। खाना खाना भी भूल जाओ, एक काम करने को कहो वो भी नहीं होता है तुमसे। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी होता है क्या? दोनों पति पत्नी फिर से लड़ने लगते हैं और दूर खड़ा सोनू सब देख रहा होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इन दोनों का झगड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही गया और सोनू रोज अपने माता पिता को झगड़ते देखता था। एक दिन सोनू बाहर खेल रहा था, तभी रमन की माँ ने कुछ शोर सुना। वो जल्दी से घर से बाहर आई तो क्या देखा, सोनू अपने दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहा है। चुपचाप अपने अपने घर चले जाओ, मैं ये बॉल किसी को नहीं देने वाला। सोनू, ये बॉल तो मेरी है, तुम मुझे वापस करो। सोनू अपने दोस्त को धक्का दे देता है और उसका दोस्त धड़ाम से गिर जाता है और सोनू बॉल लेकर अपने घर भाग जाता है। उसकी दादी खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। घर में वापस आकर वो सोनू को समझाती है, बेटा सोनू, तुमने ये बहुत गलत व्यवहार किया है। अपने दोस्तों के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सोनू चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। रमन की माँ रमन को और किरण को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उनके झगड़े का सोनू पर गलत असर पड़ रहा है, पर वे दोनों इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। रमन की माँ अब सोनू पर बहुत ध्यान देने लगती है और रमन के घर आने से पहले ही वह रोज़ उसे खाना खिलाकर सुला देती है ताकि वह रमन और किरण के बीच में होने वाले झगड़ों से दूर रहे। फिर भी सोनू रहता तो घर में ही था, कभी न कभी पिता को झगड़ते हुए देख ही लेता था। एक दिन सोनू के स्कूल से फ़ोन आया और रमन और किरण को स्कूल बुलाया गया। उनके प्रिंसिपल ने इन दोनों को बुलाया था। उनके प्रिंसिपल ने बोला, आज आपके बेटे ने बहुत गलत काम किया है। वह अपने दोस्त से झगड़ा कर रहा था, फिर उसने दोस्त को जोर से धक्का दिया और वह बेंच पर गिर गया। उसका सर बेंच से टकराया और उसके सिर से खून बहने लगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें सोनू को स्कूल से निकालना होगा। अब रमन और किरण को दिमाग को झटका लगता है और उन्हें समझ आता है कि वो कितना गलत काम कर रहे थे। अभी तक वो जो भी झगड़ा घर में करते थे वह सोनू देखता था और उन्हीं से वो दूसरों से झगड़ा करना सीख रहा था, जिसका असर आज उन्हें प्रिंसिपल की डांट के रूप में मिला है। उस दिन से दोनों पति पत्नी ने झगड़ा ना करने का ठाना और सोनू को अच्छे संस्कार देने का निर्णय लिया।